एपिसोड की शुरुआत एक शांत कमरे से होती है जहां तुलसी मंदिर के सामने बैठी लगातार बाहर जाने की जिद कर रही होती है। तभी हेमंत खाना लेकर उसके पास आता है और नर्म आवाज में कहता है, भाभी सुबह से आपने एक दाना भी नहीं खाया, कम से कम थोड़ा सा खा लीजिए। लेकिन तुलसी की आंखों में सिर्फ एक ही चिंता थी, घर वापस जाने की। वो दृढ़ होकर कहती है, मुझे अभी जाना है, चाहे जो भी हो, मुझे अपने पति से बात करनी है। हेमंत उसके सामने हाथ जोड़ देता है, भाभी अभी नहीं, आज घर में सबके सामने आपको फिर से तकलीफ मिलेगी। मिताली और नोयना के रिश्तेदार वहां हैं, मैं नहीं चाहता कि कोई आपकी बेइज्जती करे। तुलसी उसकी बात काटती है, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, पति पत्नी के बीच लड़ाई होती रहती है, मुझे यकीन है मिरर को मैं मना लूंगी। हेमंत उसे संभालते हुए कहता है, भाभी मैं जानता हूँ असली गलती आपकी नहीं है, लेकिन आज घर में माहौल बेहद खराब है और कुछ लोग तो भैया को आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश भी कर रहे हैं। मिताली का नाम आते ही तुलसी एकदम खड़ी हो जाती है, बस अब मुझे उससे ही बात करनी है। उसने खुद कहा था कि वो शादी नहीं करेगी, फिर अचानक पीछे क्यों हट गई? मैं ये सवाल मिरर के सामने पूछकर ही मानूंगी। हेमंत शांत आवाज में कहता है, भाभी सच को छिपाया गया है, मैं जानता हूँ, लेकिन प्लीज आज की रात यहीं रुक जाइए। मैं वकील हूँ, मैं सच्चाई तक पहुंचकर रहूंगा। तुलसी अंदर ही अंदर टूट रही थी, पर हेमंत के हाथ जोड़ने पर वह अनमनी सी बैठ जाती है। दूसरी तरफ वृंदा का घर। वृंदा की माँ और भाभी चाय पीते हुए टीवी पर चल रही अंगद और वृंदा की शादी की खबर देखकर फूली नहीं समा रही थी। उसकी माँ गर्व से कहती है, देखा मेरा प्लान काम कर गया, अब हम बड़े घरों के रिश्तेदार बन गए। पड़ोसी झरोखों से झांकने लगते हैं तो वो गुस्से में पर्दा खींचकर बोल देती है, क्या तुमने कभी अमीर लोग नहीं देखे, चलो हटो यहाँ से। अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। मालती देवी मुस्कुराकर कहती है, लगता है समधी जी आ गए। लेकिन दरवाजा खोलते ही वो अचानक सन्न रह जाती है। सामने अंगद और वृंदा खड़े थे, शादी के कपड़ों में, पर दोनों बेहद हाल बेहाल। दोनों उसके पैर छूते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। वो बाहर से दुख जताती है, लेकिन अंदर ही अंदर स्वार्थी खुशी से भर जाती है। वृंदा का भाई खुश होकर कहता है, अरे तुम दोनों ने शादी कर ही ली। पर उसकी माँ की नजरें सिर्फ एक चीज ढूंढ रही थी, मिठाई, गिफ्ट, रिश्तेदार। तभी वृंदा टूटे हुए स्वर में बताती है, माँ उन्होंने हमें स्वीकार करने से मना कर दिया है, हमें घर से बाहर निकाल दिया। ये सुनते ही सुप्रिया के हाथ से आरती की थाली गिर जाती है और मालती देवी वहीं बेहोश होकर गिर पड़ती है। उधर तुलसी की बेचैनी। मंदिर में बैठी तुलसी बार बार कहती है, मेरे पति का गुस्सा शांत होने दो, फिर हम दोनों सब ठीक कर लेंगे। पर उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। हेमंत उसके पास बैठकर कहता है, आप मेरी माँ जैसी हैं, बस आज की रात थोड़ी देर और रुक जाइए। तुलसी सिर पकड़कर रोने लग जाती है। दूसरी तरफ मिरर की टूटन। किरण देखता है कि मिरर कार में बैठा लगातार ड्रिंक कर रहा है तो वो उसे रोकने की कोशिश करता है, भैया ऐसे मत पीजिए, हालात और बिगड़ जाएंगे। लेकिन मिरर की आंखों में अपराध बोध भरा था। आज जिस बेटे को मैंने हमेशा संभाला, उसी को घर से निकाल दिया, और मेरी अपनी पत्नी, मैंने उसे जितना दुख दिया है उतना शायद जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। मुझे पीने दो। किरण उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मिरर सुनता ही नहीं। अंगद और वृंदा की नई मुश्किलें। मालती देवी होश में आते ही भड़ास निकालने लगती है, हम खुद ही जैसे मुश्किलों में थे और अब ये दो और आ गए, कहाँ जगह है इस छोटे से घर में। अंगद और वृंदा चुपचाप एक दूसरे का हाथ थामे बैठे रहते हैं। मिरर की नींद में डूबी ड्राइव। मिरर गाड़ी चलाते चलाते लगभग बेहोश होने लगता है। वो गाड़ी रोकता है, बोतल लेकर पैदल चलता है और अचानक एक टैक्सी रोककर बैठ जाता है। मुझे उस ब्रिज पर ले चलो जहां नोना उतर गई थी। टैक्सी से उतरकर वो लड़खड़ाती आवाज में सड़क पर चिल्लाने लगता है, नोना, नोयना, कहाँ हो तुम? तभी उसे दूर ब्रिज पर खड़ी एक परछाई दिखती है। नोयना चुपचाप, टूटी हुई, आंखों में आंसुओं के साथ। मीर घबराकर चिल्लाता है, नोना नीचे आओ, हम बात करेंगे प्लीज। नोयना की आवाज टूटी हुई थी, मेरी बच्ची, मेरी दुनिया आज बर्बाद हो गई। जब उसके हिस्से की खुशी ही मैंने नहीं बचा पाई तो मैं जीकर क्या करूंगी? मीर रोते हुए कहता है, तुम नीचे आओ, मैं हूं ना, हम मिलकर ठीक करेंगे सब। लेकिन नोयना चिल्लाती है, नहीं, मैंने पहले ही कहा था कि कुछ बुरा होने वाला है, और हुआ, मेरी वजह से हुआ। मीर बार बार कहता है, नोना बस नीचे आ जाओ। नोयना रोते हुए कहती है, जब मेरी अपनी खुशियां हमेशा मुझसे छीन जाती हैं तो मैं किस मुंह से जीऊं? और तभी वो अचानक पैर फिसलकर गिरने लगती है। मीर उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है, लेकिन वो भी संतुलन खो देता है। दोनों नीचे की तरफ गिरते हैं। उसी पल तुलसी की आंख एक झटके से खुल जाती है। उसे जैसे किसी अनहोनी का आभास हो जाता है। वो घबराकर चिल्लाती है, हेमंत मिरर को कॉल करो तुरंत।